welcome to our channel and thank you for the like first हो हमारे, so thank you for being the first uh, person to give interview। और बहुत खुशी हुई सर, आपने ये मतलब इनविटेशन एक्सेप्ट किया। सो सर विल स्टार्ट, मतलब हम शुरू करते हैं। आप अपने बारे में सर थोड़ा सा ब्रीफ बताइएगा, है ना, लाइक व्हाट इज योर जर्नी, ओह, आप क्या किए। सो देन विल कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन सर, प्लीज सर। ओह, ओह। मैंने 1982 में आयुर्वेद में ज्वाइन किया है। बरहमपुर आयुर्वेद था है। वो इंडिया का सबसे जाना माना आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर अनंत त्रिपाठी शर्मा है, जो पहले वह स्वप्न देखा था कि आयुर्वेद का स्पेशल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री होना चाहिए। हम्म। उसी के पे मैंने जब पास किया है 1992 में, 90 में मैंने पास किया है और 92 में मैंने वो जॉब पर ज्वाइन किया है एज ए आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। इसी में मैं 92 से 2013 तक हमारा डिफरेंट डिस्पेंसरी में मैंने रूरल में काम किया है। उसके बाद मेरा ज्वाइन हुआ है बरहमपुर में। बरहमपुर ऑफिस लीव रिजर्व में मैंने ज्वाइन किया है। और यहाँ पर ऑफिस में मैंने जितना कॉन्फिडेंस सेक्शन, आईटी सेक्शन, आरटीआई, ऐसे जितना संभाला है। और उसके बाद 2017 में जब शुरू हुआ एचडब्ल्यूसी, सारे गंजाम जिला का, गंजाम डिस्ट्रिक्ट का जितना है, सबके मेरे पर दायित्व दे दिया है और मैंने मैंने संभाल लिया है। इसी में हमारा सबसे ज्यादा भागीदारी है जब इंडोनेशिया का टीम आया था और दिल्ली में जितना बार हमारा मेहमान आया है, उनको घुमा कर दिखा है कहाँ से कैसे हमारा ये सब डिलीवरी होगा, फैसिलिटीज कैसे होगा। और इसी बीच में थोड़ा इंटरेस्ट आया, मैंने पुराना किताब को कलेक्शन करना है। इसी वक्त मेरा पास 6 पाम लीफ का किताब था जो लगभग 400 साल का पुराना है। उसे मैंने रख लिया था किसी को भी डोनेट करने के लिए। इसी वक्त हमारा डीजीसीसीआरएस के साथ बातचीत हुआ और उनने मुझे एडवाइस दिया कि तुम देंगे तो हमारा हेरिटेज में दे दो। मैंने गए थे और इतना खुश खुश हुआ मैंने उनका रिसीव। और मुझे यहाँ पे मैंने 6 दिन रहा है और हमारा डायरेक्टर जी के भी धन्यवाद है, उनने मैंने स्पेशल ड्यूटी पर भेजा था। और हेरिटेज देख के इतना खुश लगा कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड एंड आई डोनेट माई जो 6 किताब है, जो मेरा पिताजी का 3 किताब और मेरे फादर इन लॉ का 3 किताब, इसे 6 किताब हमने दिया है। उसके बाद फिर जो खलजंत्र है, जो गंजाम डायनेस्टी का और एक खलीकोट डायनेस्टी का और एक भंज डायनेस्टी का, 3 डायनेस्टिक का, जो रसुल कुंडा महाराज था, भंजा मिनिस्ट्री, उनका एक खोल दे दिया और खलीकोट का एक दिया, एक पूर्वखंड का दिया। अभी दिसंबर में मैंने ये 3 दे दिया है। फिर भी मेरे पास अभी मैंने कलेक्शन किया कि 100 साल का पुराना एक चरक संहिता हम्म। जो था गंजाम का बेलमुठा विश्वेश्वर फार्मेसी उनका था। हाँ। मैंने उससे भी उनको कलेक्शन किया है। और एक फैमिली अभी भी मिलने के लिए क्यू में है, जो अभिनव चिंतामणि हम्म। चक्रपाणी दास कृत, उसको भी मैंने कलेक्शन के रखा है। और पुरी के गोप ब्लॉक में यहाँ हम्म। से भी 6-7 किताब मिलने के लिए इंतजार में हूँ। और ये मेरा टोटल पीरियड का इंटरेस्ट है। और मैंने ये कलेक्शन का हमारा साइंस डेवलपमेंट के लिए हमने हेरिटेज को दे दिया है और देने में और कोशिश करेंगे और ज्यादा देने के लिए। जैसे कि हमारा जो पुराना किताब है उनमें हाँ। रिसर्च होगा और हम्म। कुछ भी साइंस का डेवलप होगा, वही है मेरा टोटल जर्नी है। थैंक यू सर, ये बहुत ही मतलब सराहनीय है प्रयास, है ना, कि आप पुराने जो ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारा, वो किताबें है, वो किसी के पास पड़ी है, उनको शायद उसका मतलब नॉलेज नहीं है, लेकिन आप उसको जमा करके नेशनल आर्काइव्स में दे रहे हो हैदराबाद में।
ताकि वो प्रिजर्व हो, कंजर्व हो और उसका नॉलेज हम सबको मिले। तो सर आप अभी हमें जैसे आप अभी कुछ आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले हैं तो एक बार वो दिखा देंगे और उनकी एक बार कहानी बताएंगे कि क्या क्या हुआ था। अभी आप दिखा रहे थे ना सर, वही वाला एक बार। ठीक है। हम हाँ। जब गए थे ना हाँ। हैदराबाद, हम्म। उनने हमारे लिए जाने के लिए व्हीकल का बंदोबस्त किया है, हम्म। गेस्ट हाउस पे दे दिया है, हम्म। और इतना सारे मीटिंग के इतना वेस्टेज दिया है, मैंने सोचा नहीं था। और साथ साथ पेपर में उनका एडवर्ट ये निकला है, दो चार हिंदी में, तीन तेलुगु में, और हम्म। जो ट्विटर का उनने भेजा था हमारा चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के पास, ये हम्म। उड़ीसा से आकर हमको दिया है। और ये हम दिखाएंगे। अभी हाँ सर मेरा पास दिखाइए। जितना सर्टिफिकेट है वही है सर्टिफिकेट, और ये भी सर्टिफिकेट, और ये मेरा विशेष का भी सर्टिफिकेट है। अच्छा सर, तो आज तक जैसे मतलब आपने जो कंजर्वेशन का जर्नी शुरू किया है, तो आज तक कुल हाँ। मिला के मतलब बुक्स कहो या वो पाम लीव कहिए या जो लिखने वाला पाम पे लिखने वाला पेन है, ऐसी कितनी चीजें आप अभी तक जमा कर पाए सर? अभी मेरा पास था, छह तो दे दिया है पाम लिप का, हाँ सर। और दो पेन जो लिखने कहते हैं, जो हम्म। पाम लिप पर लिखते हैं ना, वो दो हम्म। दे दिया है हमारा हेरिटेज में। और एक, और दो अभी भी मेरा पास है, दो टाइप का दो है। और मेरा पास लगभग पुराना किताब का पीडीएफ लगभग 300 किताब मैंने रखा है। और हम्म। एक ग्रुप में हमने जिस जो चाहेंगे कि उसके पास हम भेज देते हैं, और जो चाहते हैं उनको पेन ड्राइव में हम दे देते हैं। 300 लगभग किताब, जो 100 साल पुराना है। तो सर अच्छा, तो इसका आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है सर? हाँ, वह सब ग्रुप बनाया है। हाँ ठीक है सर, वो हमें बताइएगा, हम इस मतलब वो भी शेयर कर देंगे सबसे। अच्छा सर, अभी आपके पास ठीक पामलीव पेन है, जरा उसको दिखा के उसकी जानकारी देंगे, वो कैसे यूज होता था, क्या करते थे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये पामलिप का पेन है। हाँ सर। उसी उसका नीचे जो पेन जो था है ना, उसमें लिखते हैं। हम्म। और ऊपर में देखिए वही है जो ना, हाँ इसमें सर। जो पत्ते को काटने के लिए यूज करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये लगभग 400-500 पूरा साल का पुराना है। वो देखो कितना पुराना है। हम्म। वो लोहे का है। और इसी जो सामने ऊपर वाला है ना, वो जो उनका रीप के साइज का काटने के लिए इसको यूज करते हैं। और उस नीचे में लिखते हैं। अच्छा अच्छा। और सर ये जो ये आपका पेन रहा, ठीक है सर, ये पेन मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। हमने सुना था कि ताम्र ताम्र पत्र पे लिखा जाता था, कैसे लिखा जाता था, आज ये पेन देखा, 400 साल पुराना है। ताम्रपत्र पर भी वही पेन है। ताम्रपत्र पर वही पेन है। लेकिन जो भुज पत्र पे उनका अलग है, मैंने अभी तक दिखा नहीं है। अच्छा। पामलिप के पहले भुजपत्र का एक किताब लिखा था, हाँ हमने हाँ। देखा है ऑनलाइन में। हाँ लेकिन हाँ। मैंने अभी तक फिजिकल दिखा नहीं है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया है। और सर ये और आप देख, हाँ सर आप बताइए। दिखेंगे तो इतना खुश लगेगा कि हम्म। पहले में आज से 200-400 साल के पुराना है, जो हम्म। पामलिप पर आर्ट होते हैं। आप कभी दिखा नहीं, हम दिखाएंगे आपको। हाँ सर दिखाइए। पामलिप पर कैसे हैंड आर्ट होते हैं, हाँ हाँ हाँ। आप देखिए। अच्छा, ये मतलब उस जमाने की ये बुक है, किताब है ना सर? हाँ हाँ, किताब है। यहाँ पर दिखे हम्म। कैसे आर्ट करते हैं, ये उसी पेन दिखा, में, उसी पेन से इसी बनाया पेन गया में। है, हाँ। हाँ हाँ। वह जगन्नाथ का जगन्नाथ जी का, हाँ, भगवान जी का चित्र पिक्चर बनाया है बॉल इस पे। एक किताब है। हाँ, सर कुछ वह लगभग दो लिखा दो सौ लिखा चार हुआ सौ दिखाइए साल ना, का कुछ लिखा पुराना हुआ। है। हम्म। हाँ, लिखा दिखा है ये। हम्म। उड़िया भाषा में लिखा है ये, हाँ। हाँ, उड़ी। हम्म। और मैंने जो दिया है
हाँ सर। हमारा हैदराबाद बोर्ड, उनका सॉफ्ट कॉपी मेरे पास है। वो पाम लीफ का किताब ले लिया है, हाँ लेकिन हाँ, मुझे सॉफ्ट कॉपी और पेड कॉपी दोनों मुझे दे दिया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये भी हम शेयर करेंगे इससे। और सर जैसे ये तो कंजर्वेशन का आपका है। अच्छा सर, ये बताइए अभी जैसे ओडिशा या मतलब आपका जो कंजर्वेशन का ये अभी अभी तक का जर्नी है, तो ओडिशा में से ही आपको कुछ मिला है या ओडिशा के बाहर, मतलब पूरे भारतवर्ष में भी ऐसी किताबें होंगी, तो अभी बाहर आपका नहीं, कांटेक्ट बना है, कैसा है मतलब सर? नहीं, बाहर में अभी तक कुछ पाया नहीं। हाँ हाँ। लेकिन जब जाकर मैंने देखा कि हमारा उड़ीसा में जो पाम किताब, पाम लीफ का मनुस्क्रिप्ट है, उनमें क्या की टेक्नोलॉजी है कि ये सिंगल धागा पर होते हैं। हाँ सर। लेकिन दूसरे स्टेट का मैंने देखा है वो डबल धागा है। हम्म। दो साइड में उनका डोरी लगाते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। उड़ीसा में सिंगल है। अब कहाँ देखेंगे तो सिंगल धागा, तो वो कंफर्म आप हो जाएगा ये उड़ीसा का है। अच्छा, वो ओडिशा का है। नहीं, सही है, ये बिल्कुल उड़ीसा का बिल्कुल है। सर, ये आपका नॉलेज हाँ, बिल्कुल ये आएगा। और सर जैसे अभी ये जो हम देखते हैं कि ये मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज है, ये है, तो आपका हाँ। आपका जैसे आपने क्योंकि पूरा मतलब आपका करियर इसी में रहा, आयुर्वेदा में रहा, तो सर इसको अगर हम देखें कि जो लोगों की सेहत है उसको बनाने के लिए, या जैसे हम आयुर्वेद की बात करते हैं, तो सर ये कैसे उपयोगी रहा और आने वाले समय में कैसे रहेगा सर? आपका क्या विचार है इस पे सर? ये आजकल जो किताब आते हैं ना, हम्म। उनमें टेक्स्ट बुक पर आधारित है। हम्म। एक ही प्रॉब्लम है, जब हमारा सिलेबस चेंज हो गया है और नीट में बच्चे आते हैं, हम्म। उनको कैसे इजी होगा, वही हम्म। पर आजकल किताब होते हैं। हम्म। लेकिन जो पुराना किताब है, हम जो कंजर्वेशन किया है, उन पर उनका भावार्थ, अन्वय, पदार्थ एवं उनका टिप्पणी होते हैं। लेकिन आजकल उनका भावार्थ, अन्वय, प्रत्यय कुछ भी नहीं है। ओनली ट्रांसलेशन, और हम नॉलेज शेयर करने के लिए। लेकिन जो पुराना किताब है, हम्म। उनमें रिसर्च के लिए ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके सर, मैंने ओके। मैंने बच्चे से सुना था। हाँ। मेरा पिताजी मुझे बोला था कि ज्वर का कैसे बंधना होता है। उनने हम्म। बोला था, ज्वर त्रिपाद त्रिशिर सर्वभूत नभोलोचन हर्षप्रह रणरुद्ध कांत को जमोपम। हम्म। मैंने सुना था, लेकिन ऐसे को कहाँ भी वंदना दिखा नहीं। अभी मेरा जॉब खत्म हो गया, 32 ईयर्स। हम्म। उससे 15 साल से, लगभग 50 साल से मुझे मेरा पिताजी बोल रहा था। लेकिन इसी पिछले महीने में मैंने दिखा है एक किताब, जहाँ हम्म। पर लिखा है ज्वर त्रिपाद त्रिश, उनका पिक्चराइज भी हुआ है। ज्वर त्रिपाद त्रिश, उनका हम्म। वर्णना हुआ है। अरे वाह सर, और बहुत। आज मैंने एक नया किताब देखा है, वैद्य हाँ जीवन, ललितराज का वैद्य 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 जीवन। हाँ। वो था, हिंदी में था, लेकिन उड़िया में 1990 प्रिंट हुआ था, वह भी विलुप्त हो गया है। अभी अभी मुझे मिला है एक किताब, जो 100 साल लगभग पुराना है, लेकिन वह डैमेज हो गया है। अब देखिए किताब का कैसा है। बाप रे, ये 100 साल पुरानी किताब है सर ये? हाँ, 100 साल पुराना। हम्म। वह किताब मैंने कलेक्शन किया है। अच्छा अच्छा। तो सर फिर जैसे जैसे मतलब आपसे लोग कैसे जुड़ते हैं अभी, मतलब कलेक्शन करने आप जाते हो तो कैसे, आपको कैसे पता चलता है, या वो लोग कैसे आपसे जुड़ते हैं, जरा ये बताइए। पहले हम सोचते हैं कौन सा गांव में कोई कोई कविराज है, पुराना हम्म। कविराज है, उनके पास जाकर, उनका जो बच्चे है, हम्म। उनका बच्चे ने उनका पोते है, हम्म। उनके हम बुलाते हैं, बाबू आपका घर में क्या है, कोई किताब है क्या? हाँ हम्म। हाँ हाँ है। जो हाँ बोला, उनको मोटिव करना पड़ते हैं, हम्म। कैसे वो हमको दिखाएंगे। हम्म। बोलते बोलते अभी वक्त नहीं है, बाद में आइए। हम्म। जब हम बोलते हैं आपके बाद वो किताब तो खराब हो जाएगा, आप क्या करेंगे रखकर, पिताजी हम्म। का थोड़ा चांस दीजिए कुछ भी करने के लिए। वो हम्म। बाद में हाँ बोलते हैं, और उसके हम लेकर आते हैं, कहाँ से तो हार्ड कॉपी, कहाँ से सॉफ्ट कॉपी, ऐसे।
अच्छा, वैसे करके मोटिव मोटिव बहुत कुछ मोटिव करना पड़ता है। मोटिवेट करना पड़ता है। मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि उड़ीसा में आयुर्वेद का पुराना ग्रंथ है, हाँ हाँ। लेकिन उनको वो पूजा करते हैं, ठाकुर जैसे मानते हैं। अच्छा। पाम लीफ का किताब कोई भी देने के लिए एग्री नहीं है, क्योंकि उनको पूजा करते हैं, जो दसरा दिन है ना, वो हाँ हाँ उनको हाँ पूजा करते हैं। हाँ, हाँ वही हाँ। है उनका ट्रेडिशन। ओके सर, हाँ महाराष्ट्र में भी हम लोग दशहरे के दिन किताबों की पूजा करते हैं। हाँ हाँ। तो इसीलिए अच्छा अच्छा। ठीक है सर। और आने वाले लाइक 5 साल में अब ये जो कंजर्वेशन का जर्नी है, इसके बारे में आप अभी मतलब आपका सोच क्या है कि इसको उड़ीसा के बाहर ले जाना है, कैसे करना है? हमारा तो जो अभी आयुर्वेद बुक का जो ग्रुप है, वो हम्म। ऑल इंडिया का है। हाँ आपका सर। महाराष्ट्र का भी है, हम्म और गुजरात का भी है, हम्म और उत्तराखंड का है, सबका। हम्म उन सबको हम वही मैसेज देते ही, पहले पुराना किताब को प्रिजर्वेटिव करना है। प्रिजर्व हम्म करने से हम जो पुराना का विषय चिकित्सा, ऐसे कुछ मंत्र चिकित्सा पहले था, उनको हम्म। आजकल तक मॉडर्न साइंस में मानते नहीं है। लेकिन हम दिखाएंगे कैसे आयुर्वेद का उपयोग होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अगर हम ये बात करें कि जैसे आजकल के जो युवा वर्ग है या बाकी जो है लोग, उनका ये जो कंजर्वेशन के लिए, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि आगे आके मतलब हम कैसे इसको आगे कंजर्व कर सकते हैं, इसके बारे में आप उनसे क्या कहना चाहेंगे सर? हम हमारा दोस्त को, और जो हमारा फ्रेंड सर्कल, और जितना दोस्त है सबके कहेंगे कि अब आयुर्वेद की रक्षा करना चाहते हैं, तो जो पुराना किताब को पहले प्रिजर्वेटिव करना होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है रिसर्च सर। में थोड़ा मदद मिलेगा। रिसर्च में थोड़ा मदद मिलेगा, जैसे मैंने अभी को है, हम्म बोला है आपको, ज्वर त्रिपाद ज्वर हम्म त्रिपाद क्या है ना, वात पित्त कफ है। हम्म ऐसे उनका वर्णना है, उनको हम्म देखकर हम लिखेंगे ये क्या है। हम्म वो तो लिख दिया है, दोनों त्रिपाद त्रिपाद है, थ्री स्टेप है, लेकिन हम्म थ्री स्टेप क्या है देखना होगा। वो बात पिता कफ, त्रिशिर, षडभुज, नवलोचन, वो क्या उसका वर्णन ना करना होगा। वो वही हम्म। किताब में लिखा है। बिल्कुल और बिल्कुल। आजकल जितना मॉडर्न किताब में कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, सही है सर, सही है। मुझे याद है सर, आप अभी एक मुझसे किताब भी शेयर किए थे, चरक संहिता 200 साल पुरानी। सर हाँ, उसका किस्सा बताइए, मतलब वो आपको कैसे मिली, मतलब कैसे उन लोगों तक पहुंच पाए आप? मैंने यहाँ से गया था, हमारा गांव पर गया था, और एक किताब वाला को पूछा कि बाबू कुछ है क्या, आयुर्वेद का किताब है ना? उन्हें बोला हाँ, हम्म ठीक है, आ जाओ दिखाएंगे। मैंने उनके घर में गया और देखा कि उनके पास वो एक बोरा में पैकिंग करके रखा था, वही की चरक संहिता है वो। अरे बाप रे। मैंने देखा ये क्या है ना, वो चरक संहिता है। हाँ मैंने मैंने इतना इंटरेस्ट हुआ, उसी हाँ। दिन यहाँ से लेकर चले आया। अच्छा अच्छा, उसी दिन ले लिया। क्योंकि मैंने सोचा कि कुछ एक दिन बिक जाएगा था, और कोई ले जाएगा, नहीं तो कोई डैमेज कर देगा। इसीलिए हम्म। बताइए, उसी वक्त ही उनसे ले लिया है। ले लिया है, चलिए सर, बहुत बढ़िया। और हम इसमें ना जो आपका व्हाट्सएप चैनल है वो, और इसमें हम इस वीडियो हाँ, के एंड में वो भी ऐड कर देंगे ताकि बहुत लोगों तक ये ठीक है। पहुंच सके सर, है ना? ओके ओके। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर जुड़ने के लिए, थैंक और यू ये वेरी बहुत मच। अच्छा प्रयास है। मैं आशा करूंगा इसमें हमें और किताबें, और हमारा जो जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी हम सुनते हैं ना कि 3 मंजिला थी, उसमें बहुत सारी किताबें थी, तो उसमें से जितना भी प्रयास हो पाए आपसे, हमसे और बाकी मैं सभी लोगों से भी ये करूंगा निवेदन कि इसमें जुड़िए, और जो पुरानी किताबें हो, जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको हम कंजर्व करें सर। थैंक यू ओके। सर, थैंक यू जुड़ने के लिए सर। थैंक यू थैंक थैंक यू यू सर। थैंक यू।